जिस रफ्तार से बाजार भागा, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, ये पक्का हो गया था कि बिना एफआईज के सपोर्ट के नहीं भाग रहा है। और शाम को जब आंकड़े आए तो ये पता चल भी गया कि नहीं, बड़ी मात्रा में बाइंग की है। क्या लगता है आपको, ये बाइंग सिर्फ एक दिन की नहीं होगी, अभी अगले कई दिन तक हम देखेंगे? देखिए, इसमें बड़ा क्रेडिट एफआईज को दे सकता हूं कि उनकी ही वजह से मार्केट्स इस पूरे जो द्वंद्व हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में ना केवल खड़ा रहा बल्कि उसके बाद से और चला। आप इस किससे अंदाज़ा लगाएंगे? आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि जो 10 दिन में नहीं हुआ वो कल 10 मिनट में हुआ, और 10 मिनट में मार्केट ने उस रेंज को भी ब्रेकआउट दिया जिस रेंज के अंदर वो सेकंड बार फंसा। ठीक है, पहली रेंज क्या थी? 24,000 से लेकर 24,400 वाली रेंज, फिर वो तो एक ही बार में पार हो गई थी, सीधा 24,000 से 25,000 पहुँचे थे मंडे वाली कैंडल्स के अकॉर्डिंग। फिर आप धीरे धीरे करके नीचे आए, 24,500 आपने कल का लो बनाया, और फिर से आपने इसको भी पार करके वापस 25,000 पहुँच गए। यानी कि जो सोमवार के आसपास का लेवल था, कल उससे भी ज़्यादा का लेवल थर्सडे में आ गया। दिन कितने लगे? सोम को आपने देखा, मंगल को आप पीछे हटे, बुध को थोड़ा और पीछे, बृहस्पति को फिर से अचीव्ड। तो आप इसी से एग्रेशन ऑफ अ मार्केट कैसे, मैं आपको बताऊं पर जो एग्रेशन ऑफ अ मार्केट है वो एफआईज के पैसे से ही बनता है, आता है और होता भी है। ये आपने कई बार पहले देखा है। जब एफआईज नहीं होते, मान लो इसी प्रोसेस को मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में डाल देता हूँ, मान लो इस सिस्टम में अगर उस समय एफआईज नहीं होता, डीआईज ने बहुत अच्छा काम करके बाजार को रोका, बाजार को अच्छे से सपोर्ट भी दिया, लेकिन जो एग्रेशन आता है मार्केट में वो एफआईज की होल्डिंग से आता ही है। अभी आप कैश मार्केट्स का बारे में बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी हुई है। ये वो नंबर्स लिखे हुए हैं 2 मई से लेके 8 मई के बीच में, और उसके बाद फिर 9 मई से लेके 15 मई के बीच में। तो आप इसमें देखेंगे सिर्फ 2 लाल निशान आपको दिखेंगे, 9 मई और 13 मई। 13 मई का नंबर तो भी काफ़ी छोटा है, 1,000 करोड़ से कम का भी है। तो अगर आप 2 मई से इंट्राडे चार्ट भी डाल देंगे ना निफ्टी को, तो आप देखेंगे कि भले साइडवेज रहे, क्योंकि उस समय एफआईज तो खरीदारी कर रहे थे बट हम वॉर के अंदर थे, है ना। तो जैसे ही वो कंप्लीशन हुआ, एफआईज का जो रखा हुआ पैसा उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया और आपको उठा के वापस से 25,000 के ऊपर लेके आ गया। तो ये बैक टेस्टेड फार्मूलाज हैं। अभी मैंने आपके सामने ऑनलाइन ही, ऑन एयर ही प्रूव कर दिया है सारा पॉइंट। अब आ जाते हैं कि और एफआईज के अंदर नोटिसेबल चीज़ें क्या क्या हैं। पहला पॉइंट, रिटेल के पास होल्डिंग 50% के आसपास की है। देखिए, जब भी रिटेल 50% के आसपास की होल्डिंग रखता है, इससे थोड़ी कम रखता है, तो एफआईज की मनी जो भी होती है, जो भी उसके अंदर लॉन्ग होल्डिंग्स होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़ोर का आता है। मान लो मैं इस रिटेल का पार्टिसिपेशन को 65% कर दूं, उस समय अगर एफआईज खरीदेगा ना तो वो नील एंड वाइड हो जाता है। उस समय क्या होता है, रिटेलर्स उसको डाइल्यूट कर देता है, ब्लेंड कर देता है। लेकिन रिटेलर्स की पोजीशंस अगर कम होगी और इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस का वेटेज अगर सिस्टम में ज़्यादा होगा तो बहुत ज़ोर से हिट करेगा। तो ये हिट हुआ है। एक और चीज़ जो कल मार्केट में एफआईज ने नोटिस की, आपने देखी होगी कि जब भी एफआईज कैश में, इंडेक्स ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में बाइंग करेंगे तो टिपिकली आप ओपन इंटरेस्ट में भी लॉन्ग पोजीशंस देखेंगे। कल एग्जैक्टली यही हुआ। एक बार वो टेबल दिखा पाएंगे जिसमें ऑप्शंस का नंबर लिखा होता है, फ्यूचर्स का नंबर और कैश का नंबर लिखा है। अगर आप वो चेक करेंगे तो सभी जगह आपको प्लस दिखेगा, और ओपन इंटरेस्ट में भी प्लस हुआ, लॉन्ग पोजीशंस में भी प्लस हुआ। तो बाजार आज कैसे 100 पॉइंट नहीं ऊपर होता, ये आपकी स्क्रीन पर है। फ्यूचर्स के अंदर 4,000 करोड़ रफ 6500 करोड़ रुपए ऑप्शंस के अंदर, 5,000 करोड़ रुपए कैश के अंदर, और 45% की लॉन्ग पोजीशंस इन होल्डिंग्स में अंदर हुई है। तो कैसे आज 113 पॉइंट आपको ऊपर नहीं दिखते? अगर ये नीचे भी होता ना तब भी आपको बाजार ऊपर ही खुलता हुआ दिख जाता। बट एनी हाउ, ये एक रफ पॉइंट है, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। डीएस की होल्डिंग भी है 62% के आसपास की, तो वो भी अपनी पोजीशंस को लेके बैठे। ध्यान रखा जाए, एक पॉइंट के साथ मैं कंप्लीट कर देता हूँ। डीआईज ने 78% से अपने आप को कम करके 62% किया है, यानी कि इस बड़ी रैली के अंदर डीआईज ने थोड़ा बहुत माल बेचा है, वो वापस कैश पे जा रहे हैं, है ना, धीरे धीरे करके जा रहे हैं। 78 से 62 वो हैं, धीरे धीरे करके कैश पे जा रहे हैं। बट अभी भी काफ़ी बड़ा हिस्सा उनका मार्केट्स में लगा हुआ है। ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि डीआईज, एफआईज और रिटेल जितना हिस्सा होना चाहिए उन सब का उतना हिस्सा है। मार्केट काफ़ी कंफर्ट जोन के अंदर है। बाजार में है